हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट कर दिया था पैथोलॉजी में हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर हमने आरबीसी डिसऑर्डर स्टार्ट किया था और हमने अनीमिया से स्टार्ट किया था। वी स्पोक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया इंक्लूडिंग iron deficiency anemia, megaloblastic anemia, sickle cell anemia, G6PD deficiency, then hereditary spherocytosis and others. Now इसके साथ हमारा आरबीसी डिसऑर्डर ख़त्म हो जाता है, हम डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। हमने स्टार्ट किया है हेमाटो ऑन्कोलॉजी, लिम्फॉइड नियोप्लाज्म्स। लिम्फॉइड नियोप्लाज्म्स में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, सबसे पहला हॉजकिंस लिम्फोमा दो टाइप का होता है, दैट इज क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। यू वांट टू आस्क मी कि ये क्लासिकल और नॉन क्लासिकल किस बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया है, किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल है। तो बेसिकली हम इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के बेसिस पे बोलते हैं। क्या होता है कि आपका कुछ स्टेन्स होती है, मार्केट में कुछ स्टेन्स अवेलेबल होती है। जब हम इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, IH से लिख रही हूँ मैं, इम्यूनो ऑन बेसिस ऑफ इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, जब हम आपका हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करते हैं तो हॉजकिंस लिम्फोमा में आपका CD15 और CD30, CD15 और CD30 ये दो मार्कर्स के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है मतलब क्या होता है, आपका मान लो यहाँ पे एक टिश्यू है या स्लाइड है, हमने स्लाइड बनाया है, तो स्लाइड में जब हम स्टेन करेंगे तो स्टेन में ये CD15 पॉजिटिव होगा, CD30 पॉजिटिव होगा। कौन सा लिम्फोमा? हॉजकिंस लिम्फोमा। वेयरएज जब हम बात करेंगे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की, तो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में वो CD15 और CD30 पॉजिटिवली स्टेन नहीं होंगे। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा दैट इज NHL, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा आपका CD15 से स्टेन नहीं होंगे और CD30 से भी स्टेन नहीं होंगे, रादर ये आपके CD20 और CD45 से स्टेन होंगे। ठीक है, आपका CD20 एंड CD45 पॉजिटिव होंगे, मतलब नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा आर CD15 CD30 नेगेटिव बट दे स्टेन पॉजिटिवली फॉर CD20 एंड CD45 विच लिम्फोमा? नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, अब यहाँ पे CD का मतलब क्या होता है? CD का मतलब होता है क्लस्टर डेजिग्नेशन। क्या होता है? क्लस्टर डेजिग्नेशन। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आपका हॉजकिंस लिम्फोमा हमने बोला दो टाइप का होता है, क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। तो बेसिकली आपका ये लिम्फोमा का मतलब क्या होता है, पहले हम लिम्फोमा का मतलब समझ ले, लिम्फोमा की डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या होता है? लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, जब इन लिम्फोसाइट्स का नियोप्लाज्म हो जाता है, मतलब ओमा मतलब क्या होता है आपका? बिनाइन ट्यूमर है ना, बिनाइन या कैंसरस कंडीशन मान लो। ठीक है, तो जब इन सेल्स का आपका लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन की वजह से मैलिग्नेंसी हो जाती है। तो हम यहाँ पे आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स का कैसे मैलिग्नेंसी हो जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा में फर्दर दो क्लास होती है, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा हमने 4 पढ़ने और नॉन क्लासिकल 1 पढ़ना। तो टोटल हॉजकिंस लिम्फोमा कितने होते हैं? 5 होते हैं। और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट आज जो हम डिटेल में पढ़ेंगे सर वो 2 होते हैं। माइंड यू देयर आर मेनी नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, बट हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे और हॉजकिंस में हम 5 पढ़ेंगे, तो टोटल देयर आर 7 लिम्फोमास। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। दैट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा नोन एज रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हॉजकिंस लिम्फोमा में
प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो RS सेल्स होते हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में एब्सेंट होते हैं। ये ओवरव्यू हो गया। हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया है, हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहला लिम्फोमा का मतलब क्या होता है। लिम्फोमा का मतलब होता है जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन और उनकी मैलिग्नेंसी को हम लिम्फोमा बोलते हैं। नंबर 2, लिम्फोमा 2 तरीके का हो सकता है, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। और आपका हॉजकिंस लिम्फोमा में RS सेल प्रेजेंट होता है और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में RS सेल एब्सेंट होता है। और हम ये कौन से बेसिस पे डिवाइड करते हैं लिम्फोमा को इनटू हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस, ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, दैट इज CD15 एंड CD30 पॉजिटिव होते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा में, और नॉन हॉजकिंस में IHC में क्लस्टर डेजिग्नेशन 15-30 नेगेटिव होते हैं, बट इट स्टेन्स पॉजिटिवली विद CD20 एंड CD45। अब हम स्टार्ट करते हैं विद आपका क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। ओके, सो हमने बोला हम क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा स्टार्ट करते हैं। पहला वाला होता है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। क्या होता है? नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, ठीक है, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। अब हमारा ये क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा है, एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा में RS सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो आपका वेरिएंट मिलता है, देखो RS सेल्स ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, आपके 4 टाइप्स के होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो RS सेल्स होते हैं ना, इसके 4 वेरिएंट होते हैं बेसिकली। मैं फिर से बता रही हूँ, RS सेल्स के 4 वेरिएंट होते हैं, और जितने भी मैंने बोला हॉजकिंस लिम्फोमा में हम 5 टाइप्स के हॉजकिंस लिम्फोमा पढ़ेंगे। हमारे पास जो RS सेल का वेरिएंट होता है, ये हमारे पास 4 टाइप्स के RS सेल के वेरिएंट होते हैं। उसमें से नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में जो हमें वेरिएंट मिलता है वो होता है लैक्यूनार RS सेल्स। अब हम देखते हैं ये लैक्यूनार RS सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास लैक्यूनार RS सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लैक्यूनार RS सेल्स ड्रॉ करने से पहले मैं एक बार यहाँ वापस आना चाहूँगी नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में। नोड्यूल का मतलब क्या होता है? नोड्यूल का मतलब क्या होता है? स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नोड्यूल के फॉर्म में फाइब्रोसिस हो रही है, मतलब अबंडेंट कोलाजन फाइबर्स हैं। ध्यान से समझो, अबंडेंट कोलाजन फाइबर्स है। यहाँ पे देखो अबंडेंट कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होंगे। अबंडेंट कोलाजन फाइबर्स हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देयर मैनी मच ऑफ कोलाजन फाइबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? आपका अबंडेंट कोलाजन फाइबर्स ड्रॉ कर सकते हैं। पूरा क्या है? कोलाजन है। कोलाजन इतना ज़्यादा है, कोलाजन इतना ज़्यादा होगा कि आपको ये डिवाइड कर देगा किस फॉर्म में? नोड्यूल के फॉर्म में। मतलब यदि आपका ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा ये पूरा का पूरा ये है, तो ये आपको डिवाइड कर देगा नोड्यूल के फॉर्म में। देखो ये एक नोड्यूल है, ये एक नोड्यूल है। यहाँ पे फोकस करो, ये एक नोड्यूल है। यहाँ पे फोकस करोगे, देखोगे ये दूसरा नोड्यूल है, ये वाला आपका तीसरा नोड्यूल है। तो फाइब्रोसिस की वजह से यहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है। ये जो रेड कलर की चीज़ है ये क्या है? फाइब्रोसिस है। तो ये फाइब्रोसिस इतनी ज़्यादा है, फाइब्रोसिस इतनी ज़्यादा है कि ये पूरे को डिवाइड कर दे रही है, किसमें? नोड्यूल के फॉर्म में डिवाइड कर दे रही है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा है हमने? नोड्यूलर स्क्लेरोसिस रखा है। क्या रखा है? नोड्यूलर स्क्लेरोसिस रखा है। अब यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है? लैक्यूनार वेरिएंट ड्रॉ करना है RS सेल का। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है। पहले आपका न्यूक्लियस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये लैक्यूनार वेरिएंट है, हम न्यूक्लियस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक आपका 2 न्यूक्लियस होता है एक ही सेल के अंदर, ठीक है। तो ये 2 न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है प्रेजेंट है? आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो ये हमारा RS सेल है। अब लैक्यूनार वेरिएंट का क्या मतलब होता है? ये आपका न्यूक्लियोलस है, ध्यान से समझो, अंदर वाला न्यूक्लियोलस है, ये वाला न्यूक्लियस है, ये वाला आपका साइटोप्लाज्म है। अब जो सेल्स हम ड्रॉ करेंगे, हमने बोला किस चीज़ का प्रोलिफरेशन होता है? लिम्फोसाइट्स का। तो यहाँ पे हमें अबंडेंट लिम्फोसाइट्स बनाने हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो RS सेल है इसके आसपास कोई भी लिम्फोसाइट नहीं बनाना है। यहाँ पे क्लियर स्पेस रखना है, ये पूरा लिम्फोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट्स है। पर लैक्यूनार सेल के आसपास नहीं बनाएंगे, हम उससे थोड़ा दूर बनाएंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे? हम क्लियर स्पेस रखेंगे, क्लियर स्पेस रखेंगे सराउंडिंग टू इट, और इसे हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर हैलो। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर
हेलो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर हेलो, जिसका मतलब होता है क्लियर स्पेस अराउंड द सराउंडिंग से, इसकी सराउंडिंग में क्या होगा, आपका क्लियर स्पेस होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर हॉलो बोलते हैं। और ये हमारा लैक्यूनार वेरिएंट का आरएस सेल हो गया, जहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है, और जो लिम्फोसाइट्स है इससे कैसे थोड़े से दूर है ना। अलोंग विथ लिम्फोसाइट्स हमारे पास बाकी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स विच आर नथिंग बट द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ठीक है, तो अब हम बाकी जगह पे बना लेते हैं, न्यूट्रोफिल बना लेते हैं। ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, मैं सीधा एन लिख रही हूँ, नॉट ड्राइंग दी सेगमेंटेशंस। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल होगा, मोनोसाइट होगा, सब कुछ होगा। यहाँ पे न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, ये न्यूट्रोफिल बन जाएगा यहाँ पे। बट न्यूट्रोफिल के अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ प्रेजेंट है, आपका आरएस सेल प्रेजेंट है और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं 2-3 आरएस सेल्स और बना लेती हूँ। ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और इसका यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये मैंने सेकेंड आरएस सेल बनाया, थर्ड आरएस सेल भी बना लेते हैं। ये साइटोप्लाज्म बन गया है, 2 न्यूक्लियोलस होंगे यहाँ पे, और इसके अराउंडिंग ये न्यूक्लियस होगा। पेरी न्यूक्लियर हेलो का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे सराउंडिंग में क्या आ जाएगा, आपका बहुत सारा लिम्फोसाइट्स आ जाएगा। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स हो गया, ये लिम्फोसाइट, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये लिम्फोसाइट है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल भी प्रेजेंट होंगे और आपका मोनोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे। जितना न्यूट्रोफिल ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका आई एम सो सॉरी, यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना था, आई एम सो सॉरी। न्यूट्रोफिल होगा और यहाँ पे आपका मोनोसाइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा लिम्फोसाइट है, यहाँ पे लेबल कर लेते हैं, लिम्फोसाइट है ये। ठीक, तो आपका नोड्यूलर स्क्लेरोसिस एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है हमारे पास, आपका स्क्लेरोसिस होता है, मतलब अबंडेंट ऑफ फाइब्रोसिस होती है, और फाइब्रोसिस की वजह से ये क्या करता है, अपने आप को नोड्यूल्स में डिवाइड कर लेता है। हर नोड्यूल के अंदर लैक्यूनार वेरिएंट का आरएस सेल होता है, जिसका मतलब होता है आपका उसकी सराउंडिंग में पेरी न्यूक्लियर हेलो होगा, एकदम क्लियर स्पेस होगा सराउंडिंग टू इट। अलॉन्ग विद इट आपका क्या होगा, उसके सराउंडिंग में जो आपके सेल्स होंगे 3 टाइप के सेल मिलेंगे। अबंडेंट लिम्फोसाइट्स होगा, न्यूट्रोफिल होगा, और न्यूट्रोफिल के बाद आपका मोनोसाइट भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे आपका नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में कौन सा आरएस सेल मिलता है, लैक्यूनार वेरिएंट का आरएस सेल मिलता है, और ये एक तरीके का क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा है। मतलब यहाँ पे आपका ये जो मतलब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में, आईएचसी में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में ये CD15 पॉजिटिव एंड CD30 पॉजिटिव होगा। अब जितने भी मेडिकोज इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ नोटबुक और पेन बाहर निकालो और लिखना शुरू करो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि आपको डायग्राम्स बनाने ही पड़ेंगे। तो इस माइक्रोस्कोपी डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल टू ड्रॉ इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में इन डायग्राम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इन्हें ड्रॉ करना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल और समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, हमने पहला टाइप समझ लिया है, दैट इज नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे मिक्स्ड सेलुलैरिटी। ठीक है, मिक्स्ड सेलुलैरिटी में क्या होता है, मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, सारे टाइप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ऑल द सेल्स मतलब प्लाज्मा सेल्स विच आर टाइप ऑफ योर बी सेल्स ओनली, बी लिम्फोसाइट्स ओनली। मोनोसाइट प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होगा, हिस्टोसाइट्स प्रेजेंट होगा, आपका टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। लिम्फ नोड के अंदर ये जो तुम सेक्शन देख रहे हो ना, ये जो पूरा है ये लिम्फ नोड है, ये एक लिम्फ नोड है। ठीक है, ये जो पूरा सेक्शन देख रहे हो ये लिम्फ नोड है। ठीक है, ये लिम्फ नोड है। इस लिम्फ नोड को काट कर, मान लो ये लिम्फ नोड था, मैंने लिम्फ नोड को काट कर यहाँ पे माइक्रोस्कोपी बनाई है, तो ये जो तुम देख रहे हो ना ये किस चीज का व्यू है, ये ऑर्गन कौन सा है, ये ऑर्गन है लिम्फ नोड। ये ऑर्गन कौन सा है, लिम्फ नोड। ठीक है, या हमने ड्रॉ कर लिया है। मिक्स्ड सेलुलैरिटी क्या है, ये हमारा कंप्लीटली लिम्फ नोड है। ठीक है, यहाँ पे टिपिकल आरएस सेल प्रेजेंट है। टिपिकल आरएस सेल प्रेजेंट है मतलब ये वाला जो है रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका साइटोप्लाज्म है आरएस सेल का। ये हमारा न्यूक्लियस है, जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है ये न्यूक्लियस है रीड स्टर्नबर्ग सेल का। ये इसका न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और ये तीनों मिलके आपका क्या बनाता है, टिपिकल या फिर आप बोल सकते हो क्लासिकल आरएस सेल। क्या बनाता है, क्लासिकल आरएस सेल। क्या बनाता है, क्लासिकल आरएस सेल।
एंड रिमेंबर यहाँ वाला नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में क्या था, हमारा यहाँ पे लैक्यूना प्रेजेंट था। आप यहाँ पे लैक्यूना को अप्रिशिएट कर सकते हो, पेरी न्यूक्लियर हेलो प्रेजेंट था, जबकि मिक्स्ड सेलुलैरिटी में कोई भी पेरी न्यूक्लियर हेलो नहीं होता है, कोई भी स्पेस या गैप प्रेजेंट नहीं होता है। आपका जो भी होता है कंटिन्यूएशन में होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये आरएस सेल है और इसके जस्ट बगल में मैंने क्या बना रखे हैं, लिम्फोसाइट्स बना रखे हैं। यहाँ पे कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या होते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद इट यहाँ पे कोई भी फाइब्रोसिस प्रेजेंट नहीं होती है। मिक्स सेलुलैरिटी का मतलब ये होता है हमें डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाने। तो पहला सेल क्या बनाया है हमने, आरएस सेल बनाया, जो हॉजकिंस लिम्फोमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नंबर 2 सेल है आपका लिम्फोसाइट्स। इन लिम्फोसाइट्स का क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, तभी हम इसे क्या बोल रहे हैं, आपका लिम्फोमा बोल रहे हैं। यहाँ पे ये मैलिग्नेंट सेल्स है। नंबर 3 सेल्स हैं आपके इओसिनोफिल। यहाँ पे ये जो है ये इओसिनोफिल है, ठीक है। ये नंबर 3 सेल होगा आपका, इओसिनोफिल होगा। नंबर 4 है आपका प्लाज्मा सेल्स है और हिस्टियोसाइट्स है, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, हिस्टोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे। ये वाला जो आपका सेल है ना, ये प्लाज्मा सेल है। प्लाज्मा सेल बेसिकली एक तरीके का बी लिम्फोसाइट ही होता है, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मा सेल है। उसके बाद आपका हिस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ये जो छोटे वाले सेल्स है ना, ये वाला ये जो छोटे सेल्स है, ये हिस्टियोसाइट्स है। हिस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपका ये एक मैक्रोफेज होता है जो कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका ये हिस्टियोसाइट्स कुछ नहीं होता है, बल्कि आपका मैक्रोफेजेस होते हैं ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। तो हमारे पास कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे मिक्स सेलुलैरिटी में। सबसे पहला टिपिकल आरएस सेल होता है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है और 2 न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। हम क्लासिकल आरएस सेल का एक नाम और देते हैं, दैट इज आउल आई अपीयरेंस, क्योंकि ये आउल की आई जैसा दिखता है, इसलिए हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, आउल आई अपीयरेंस बोलते हैं। और इसके आसपास भी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होता है, मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हिस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही में हमारा इओसिनोफिल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका मिक्स सेलुलैरिटी है। और एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे ये एसोसिएटेड होता है एब्स्टीन बार वायरस से। मतलब यदि किसी पर्सन को आपका एब्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो एब्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन में भी क्या होता है, आपका रिस्क होता है कि लिम्फ नोड में मिक्स्ड सेलुलैरिटी का लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा डेवलप हो जाए। यदि किसी पर्सन को हॉजकिंस लिम्फोमा हो जाता है, तो मिक्स्ड सेलुलैरिटी का हो जाता है, तो लिम्फ नोड का यदि हम सेक्शन काट के देखेंगे तो हमें बहुत सारे प्रकार के सेल्स मिलेंगे, जिसमें से पहला आपका आरएस सेल का वेरिएंट होता है क्लासिकल रीड-स्टर्नबर्ग सेल, जहाँ पे आउलाई अपीयरेंस होता है। अदर सेल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि इओसिनोफिल, प्लाज्मा सेल्स, हिस्टियोसाइट्स और हमारा लिम्फोसाइट सेल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम आते हैं थर्ड वन, दैट इज लिम्फोसाइट रिच क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा, ठीक है। थर्ड वन इज लिम्फोसाइट रिच क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा, ठीक है। अब हमारा जो लिम्फोसाइट रिच है, इसमें एक चीज़ सबको याद रखनी होगी, दैट इज कि यहाँ पे भी आरएस सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी आरएस सेल प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपका आरएस सेल प्रेजेंट था ना, ये आरएस सेल प्रेजेंट था ना, सेम आरएस सेल यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, क्लासिकल आरएस सेल प्रेजेंट होता है। फिर आप बोलोगे डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ पे आता है, लिम्फोसाइट रिच, मतलब यहाँ पे जो आपका लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट थे ये तो थे, यहाँ पे अबंडेंट लिम्फोसाइट्स हमें ड्रॉ कर रहे हैं। क्या है, हमें अबंडेंट लिम्फोसाइट्स ड्रॉ कर रहे होंगे। अलॉन्ग विद द अबंडेंट लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे जो आरएस सेल होते हैं ना, ये काफ़ी फ्यू होते हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ आरएस सेल काउंट करना, 1 2 3 4 5 आरएस सेल ड्रॉ किए, जबकि यहाँ पे लिम्फोसाइट रिच में ऐसा नहीं है। लिम्फोसाइट रिच में आपका फ्यू आरएस सेल्स ड्रॉ करेंगे, हम लोग ज़्यादा आरएस सेल्स ड्रॉ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आपका फ्यू आरएस सेल्स ड्रॉ करेंगे। एंड प्लीज़ रिमेंबर ये रफ डायग्राम है, ठीक है, इसलिए सर्कल प्रॉपर नहीं आया है। ये आपका लिम्फोसाइट रिच हॉजकिंस लिम्फोमा होगा। इसमें आपका फ्यू आरएस सेल्स प्रेजेंट होंगे। आरएस सेल्स हम वैसे ही बनाएंगे जैसा अभी तक हम बनाते आए हैं, हमें फ्यू बनाने मतलब थोड़े से आरएस सेल्स बनाने। मैं यहाँ पे फॉर एन इंस्टांस 2 ड्रॉ कर देती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर हम क्या ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, 2 न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। प्लीज़ रिमेंबर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। ये क्लासिकल आरएस
एस सेल है, और क्लासिकल आर एस सेल जो होता है ये आपका आउल आई अपीयरेंस देता है, ठीक है। ये क्लासिकल आर एस सेल है, रीड स्टीनबर्ग सेल है आपका। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे कोई भी लैक्यूनार स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, लैक्यूनार स्पेस नहीं होता, लेकिन लिम्फोसाइट रिच है, रिच मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दैट इज अबंडेंट लिम्फोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कोई भी पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। और रिमेंबर ये मिक्स सेलुलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी न्यूट्रोफिल या इओसिनोफिल या बेसोफिल या आपका प्लाज्मा सेल्स हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। हाँ, बस थोड़ा सा हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, आपका हिस्टियोसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2-3 में हिस्टियोसाइट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 या 2 हम हिस्टियोसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं। हिस्टियोसाइट्स जरूर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये मैक्रोफेज होते हैं सॉफ्ट टिश्यू के। तो हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं, ये आपका अबंडेंट लिम्फोसाइट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे कोई भी फाइब्रोसिस नहीं होती है, अबंडेंट लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। देन अनादर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका हिस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मिक्स सेलुलैरिटी नहीं है, कोई भी पेरी न्यूक्लियर हैलो प्रेजेंट नहीं होता है। ये कौन सा लिम्फोमा था, लिम्फोसाइट रिच था। अब हम आएंगे नेक्स्ट, दैट इज लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। नाम से समझ में आ रहा है लिम्फोसाइट रिच का मतलब होता है अबंडेंट लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कम अमाउंट का लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, यहाँ पे लिम्फोसाइट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। तो फिर ज़्यादा अमाउंट में क्या है, फाइब्रोसिस है, और इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, इट हैज़ गॉट अ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा, ठीक है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। अब हम इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं लिम्फ नोड का। हमारा नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में लैक्यूनार वेरिएंट का आरएसएल प्रेजेंट था, ठीक है, लैक्यूनार वेरिएंट का आरएसएल प्रेजेंट था। मिक्स्ड सेलुलैरिटी में आपका क्लासिकल आरएसएल प्रेजेंट था। लिम्फोसाइट रिच क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा में क्लासिकल आरएसएल प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा में जो आरएसएल का वेरिएंट प्रेजेंट होता है वो होता है प्लियोमॉर्फिक वेरिएंट, ठीक है, प्लियोमॉर्फिक आरएसएल होता है। अब क्या डिफरेंस होता है प्लियोमॉर्फिक में, यहाँ पर देखो, अभी तक हमने जितना भी आपका बनाया है आरएसएल, यहाँ पे देखोगे तुम साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो एक साइटोप्लाज्म के अंदर, एक आरएसएल के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट अब आपका प्लियोमॉर्फिक में, प्लियोमॉर्फिक आरएसएल में ये एक जाइंट सेल होता है। प्लियोमॉर्फिक आरएसएल हमारा जाइंट सेल होता है। जाइंट सेल होता है मतलब आपका एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर, एक ही सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक ही सेल है, देखो तुम एक ही सेल है पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस, यहाँ पे भी न्यूक्लियस, बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होता है। इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इस सेल के अंदर हाई माइटोटिक एक्टिविटी होती है। क्या होता है, हाई माइटोटिक एक्टिविटी होती है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियोलस है, ये कंप्लीटली एक सेल है, आपका जायंट सेल है जिसकी माइटोटिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसे हम लोग प्लियोमॉर्फिक आरएस सेल बोलते हैं, जो पाया जाता है इन दैट इज फाउंड इन साइड लिम्फोसाइटिक डिप्लीटेड क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। और यहाँ पे आपके आरएस सेल्स हम 2 या 3 आरएस सेल्स बना लेते हैं। ये कौन सा वेराइटी है, आपका प्लियोमॉर्फिक वेराइटी है। आपका इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जाइंट सेल है और माइटोटिक एक्टिविटी भी इसकी अच्छी खासी होती है। यहाँ पे आपका जो लिम्फोसाइट है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन आपका फाइब्रोसिस मैसिव होती है। यहाँ पे मैसिव फाइब्रोसिस प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मैसिव फाइब्रोसिस है। जो भी अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ये कम्प्लीटली क्या है, आपका फाइब्रोसिस है, ये आपका फाइब्रोसिस है पूरा। ठीक है, अब इसमें हमें लिम्फोसाइट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, पर लिम्फोसाइट्स फिर यहाँ पे मेरे को ध्यान आता है कि ये डिप्लीटेड है, ये प्लियोमॉर्फिक आरएस सेल है, ये आपकी फाइब्रोसिस है और हमें फ्यू लिम्फोसाइट्स ड्रॉ करने हैं ना, तो हमें फ्यू लिम्फोसाइट्स ड्रॉ करने हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है।
Now compare the number of lymphocytes in this diagram. Compare the number of lymphocytes in this diagram. इस डायग्राम में देखो abundant lymphocytes है, यहाँ पे पूरे में lymphocytes है, यहाँ पे देखो hardly 5 और 6 lymphocytes are present. यहाँ पे lymphocytes कम है as compared to this diagram. तो इसीलिए हमने इस डायग्राम को क्या बोला, आपका lymphocyte rich बोला है. abundant lymphocytes are present, जबकि यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आप देखोगे तो number of lymphocytes कम होते हैं. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये आपका चारों जो टाइप के आपके क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा है. मैंने शुरू में बोला था वीडियो में कि हमें ये चारों डायग्राम्स को ड्रॉ करना है. क्यों बोला था, अब हम कंपेयर कर सकते हैं चारों डायग्राम में. ठीक है, ये चारों आपके क्या है, क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा है, मतलब CD15 पॉजिटिव होगा, CD30 पॉजिटिव होगा. ठीक है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में. अब हम कंपेरिजन कर सकते हैं चारों के बीच में. शुरुआत करते हैं आपकी नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में. नंबर 1, इसमें आपका फाइब्रोसिस प्रेजेंट होती है. यहाँ पे फाइब्रोसिस एब्सेंट है, फाइब्रोसिस एब्सेंट है, यहाँ पे मैसिव फाइब्रोसिस प्रेजेंट है. नंबर 2, आरएस सेल में कंपेयर करो. ये यहाँ पे कौन सा वेरिएंट है, लैक्यूनार वेरिएंट है. यहाँ पे आपका क्लासिकल आरएस सेल है, यहाँ पे भी हमारे पास क्लासिकल आरएस सेल है, बट यहाँ पे हमारा प्लियोमॉर्फिक आरएस सेल है. नंबर 3, कंपेयर करो आपका दिस सेल लिम्फोसाइट्स को कंपेयर करो. यहाँ पे लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अबंडेंट लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा कम है. नंबर 4, कंपेयर करो आपका प्रेजेंस ऑफ सेल्स. अब सेल्स को कंपेयर करो. ठीक है, यहाँ पे आपका नोड्यूल अपीयरेंस है, यहाँ पे नोड्यूलर अपीयरेंस है, सिर्फ और सिर्फ आपका आरएस सेल प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है. यहाँ पे आप बात करोगे तो स्कैटर्ड अपीयरेंस है, और यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर हेलो है. क्या है, पेरीन्यूक्लियर हेलो है. ठीक है, यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहा है, पेरीन्यूक्लियर हेलो रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे कोई पेरीन्यूक्लियर हेलो नहीं है. यहाँ पे मिक्स्ड सेलुलैरिटी है, मतलब आपका ईओसिनोफिल, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है. यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे अगेन कोई पेरीन्यूक्लियर हेलो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएस सेल्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं, कोई पेरीन्यूक्लियर हेलो नहीं होता है. सेम फॉलोड बाय ये, यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर हेलो नहीं होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स नहीं मिलते हैं. यहाँ पे सिर्फ हिस्टोसाइट्स मिलता है, फाइब्रोसिस मिलता है, लिम्फोसाइट्स है और आपका आरएस सेल्स है. तो यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर हेलो सिर्फ एक ही में प्रेजेंट होता है, दैट इज आपका नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, जहाँ पे लैक्यूनार वेरिएंट मिलता है आरएस सेल का. सिर्फ यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर हेलो होता है, बाकी और किसी में भी आपको पेरीन्यूक्लियर हेलो नहीं मिलेगा. इसका प्रोग्नोसिस सबसे बुरा होता है. और यहाँ पे जो आपका अब पहला डिफरेंस हमने बात कर लिया, किसके ऊपर आता है, क्या क्या डिफरेंसेस होता है हमने डिस्कस कर लिया. फाइब्रोसिस किस में होती है, कौन से टाइप का आरएस सेल प्रेजेंट होता है, कहाँ पे पेरीन्यूक्लियर हेलो प्रेजेंट होता है, कौन कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम नंबर 5th डिफरेंस की बात करते हैं, दैट इज एसोसिएशन विद एप्स्टीन बार वायरस. ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस के साथ कौन कौन सा आपका एसोसिएटेड होता है. इसमें नोड्यूलर स्क्लेरोसिस जो होता है ना, ये एप्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, ये एप्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है. रिमेनिंग जो है आपका ये एप्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है, इट इज एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस. ठीक है, यहाँ पे ये भी एप्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है, ये भी एप्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब मिक्स्ड सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, ये तीनों किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, विद एप्स्टीन बार वायरस, whereas नोड्यूलर स्क्लेरोसिस इज नॉट एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस. ठीक है, ठीक है. तो अभी तक हमने बात की थी 4 टाइप्स ऑफ क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा की. अब हम बात करने जा रहे हैं हॉजकिंस लिम्फोमा की, बट ये नॉन क्लासिकल है. ठीक है, ये आपका क्लासिकल नहीं है, रिमेंबर ये क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा नहीं है, ये हमारा नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा है. इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ड क्लासिकल नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, हॉजकिंस लिम्फोमा, विच मीन्स कि आपका नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा है. नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है. इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉपकॉर्न टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगी जिन्हें हम पॉलीपॉइड बोलते हैं. मतलब यदि यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो हम डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे आपका पॉपकॉर्न सेल्स प्रेजेंट होते हैं. पॉपकॉर्न सेल्स का मतलब होता है
फॉर एग्जाम्पल ये सेल का न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये मल्टी लॉब्यूलेटेड होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? मल्टी लॉब्यूलेटेड होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। बाहर है इसका क्या? साइटोप्लाज्म। इस टाइप की सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका पॉपकॉर्न सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका पॉलीपॉइड पॉपकॉर्न सेल्स है। हम इसे पॉलीपॉइड क्यों बोलते हैं? पॉलीपॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मल्टी लॉब्यूलेटेड है। इसका जो न्यूक्लियस है ये कैसा है? आपका मल्टी लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है? मल्टी लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? पॉपकॉर्न सेल बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म है, और टुगेदर हम इसे क्या बोलते हैं? आपका पॉपकॉर्न सेल बोलते हैं, या फिर इसे प्लियोमॉर्फिक वेरिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक वेरिएंट बोल सकते हैं, या फिर प्लियोमॉर्फिक आपका RSL बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉपकॉर्न टाइप ऑफ सेल। ये यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ कर देती हूँ समझाने के लिए। ये आपका मल्टी लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। रिमेनिंग साइड पे आपका क्या प्रेजेंट है? लिम्फोसाइट रिच है ना, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट है मतलब रिच है, तो यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगा इस तरीके से। यहाँ पे लिम्फोसाइट रिच है, और आप इसे अरेंज कर सकते हो समवेयर इन फॉर्म ऑफ ग्रुप में, इस तरीके से ऐसे नोड्यूल के फॉर्म में आप इसे अरेंज कर सकते हो। ये लिम्फोसाइट रिच है। लिम्फोसाइट रिच है मतलब अबंडेंट लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, ये अबंडेंट लिम्फोसाइट्स यहाँ पे ड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है, एंड एक चीज़ और है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में ये CD20 एंड CD45 पॉजिटिव होंगे। रिमेंबर, CD15 और 30 नेगेटिव होंगे, लेकिन 20 और 45 पॉजिटिव होंगे। ये कौन सा लिम्फोमा है? नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हॉजकिंस लिम्फोमा दो तरीके का होता है। हॉजकिंस लिम्फोमा क्लासिकल हो सकता है, नॉन क्लासिकल हो सकता है। क्लासिकल में हमने बात की है नोड्यूलर हो सकता है, मिक्स सेलुलैरिटी है, लिम्फोसाइट रिच है, और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा है। उसके बाद आपका नॉन क्लासिकल में नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा है, जिसमें आपका प्लियोमॉर्फिक वेरिएंट होता है RSL का, मल्टी लॉब्यूलेटेड इसका न्यूक्लियस होता है, और अबंडेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सिंस ये नॉन हॉजकिंस है तो ये आपका CD15 CD30 नेगेटिव होता है, लेकिन CD20 CD45 पॉजिटिव होता है। एंड रिमेंबर, ये कौन सा वाला लिम्फोमा है? हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस में 4 क्लासिकल होते हैं, एक नॉन हॉजकिंस, एक आपका नॉन क्लासिकल होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अभी तक जो भी कर रहे थे ये हॉजकिंस लिम्फोमा था। हॉजकिंस लिम्फोमा में RS यानी कि रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। इसमें कोई भी RS सेल प्रेजेंट नहीं होता है, RS सेल एब्सेंट होता है। नाउ बिफोर आई मूव टू नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर ही हॉजकिंस लिम्फोमा में मुझे स्टेजिंग बतानी है। द स्टेजिंग इज कॉल्ड एज एन आर्बर स्टेजिंग। ठीक है, इस स्टेजिंग में फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? स्टेज 1 ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा में, स्टेज 1 में कोई एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो किसी भी रीजन का बॉडी के किसी भी रीजन का 1 लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व। हमें पता है ये लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड के अंदर ही क्या होना है? आपका जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं ये प्रोलिफरेट करेंगे और मैलिग्नेंट बन जाएंगे। तो जब आपका एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है ना, व्हेन 1 लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व, जब आपका 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेज 1 बोलते हैं। ठीक है,
अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है, स्टेज 2 समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पर्सन है, ठीक है, दिस इज अ पर्सन, ये पर्सन का डायफ्राम है, ठीक है, क्या है, डायफ्राम है। तो आपका मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है आइदर ऑफ द डायफ्राम, मतलब या तो डायफ्राम के ऊपर मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो तो हम बोलेंगे स्टेज 2 है, या फिर डायफ्राम के नीचे आइदर ऑफ द साइड, मतलब किसी एक साइड पे, चाहे डायफ्राम के ऊपर हो चाहे डायफ्राम के नीचे हो, मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे, बट आइदर अबव द डायफ्राम और बिलो द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम की या तो एक साइड पे आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है मल्टीपल लिम्फ नोड का, या फिर नीचे आइदर ऑफ द साइड, ऊपर या नीचे मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे इन स्टेज 2। स्टेज 3 में आपका मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकता है बोथ द साइड्स। अभी हम बोल रहे थे सिंगल साइड पे, आइदर ऑफ द साइड, ठीक है, आइदर ऑफ द साइड्स। अब हम बात करते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में आपका बोथ साइड्स ऑफ डायफ्राम आर इन्वॉल्व। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बोथ साइड्स ऑफ डायफ्राम आर इन्वॉल्व, मतलब अबव द डायफ्राम एंड बिलो द डायफ्राम, अबव द डायफ्राम एंड बिलो द डायफ्राम, दोनों जगह पे आपका इन्वॉल्व होगा लिम्फ नोड, मतलब द लिम्फ नोड्स विच आर प्रेजेंट अबव द डायफ्राम एंड द लिम्फ नोड्स विच आर प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम बोथ विल बी अफेक्टेड बाय द लिम्फोमा, मतलब चाहे डायफ्राम के ऊपर के लिम्फ नोड हो चाहे डायफ्राम के नीचे के लिम्फ नोड हो, दोनों का ही क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। और स्टेज 4 में आपका एक्स्ट्रा नोडल साइड्स में भी इन्वॉल्वमेंट होगा। स्टेज 4 की यदि हम बात करते हैं तो स्टेज 4 में आपका एक्स्ट्रा नोडल लिम्फ नोड्स, एक्स्ट्रा नोडल साइड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, एक्स्ट्रा नोडल साइड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। यदि हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले तो हॉजकिंस लिम्फोमा में यदि हमें स्टेजिंग करनी है, स्टेजिंग का क्लासिफिकेशन करना है, तो ये क्लासिफिकेशन होगा आपका विच इज कॉल्ड एज आन आर्बोर स्टेजिंग, ठीक है। आपका 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 जिसमें सिर्फ एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, स्टेज 2 मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है बट ऑन द आइदर साइड ऑफ द डायफ्राम, आइदर अबव द डायफ्राम और द लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व आर बिलो द डायफ्राम, पर किसी एक साइड का। स्टेज 3 में आपका दोनों साइड ऑफ द डायफ्राम आर इन्वॉल्व, मतलब द लिम्फ नोड्स विच आर प्रेजेंट अबव द डायफ्राम एंड द लिम्फ नोड्स विच आर प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम, बोथ द लिम्फ नोड्स आर अफेक्टेड। एंड स्टेज 4 में क्या होता है, एक्स्ट्रा नोडल साइड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। ये हमने किसकी बात कर ली है, स्टेजिंग की बात कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा और लिम्फेडिनोपैथी। डेफिनेटली लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, उसके अंदर क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगा एनलार्जमेंट होगा ग्लैंड का, इसीलिए आपका लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाता है। द एनलार्जमेंट ऑफ द अफेक्टेड लिम्फ नोड इज नोन एज लिम्फेडिनोपैथी। नेक्स्ट इज आपका लो ग्रेड फीवर including night sweats, weight loss, weakness and splenomegaly. So the person's the clinical feature is lymphadenopathy, splenomegaly, low grade fever, night sweats, weight loss and weakness. ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में हमें 2 लिम्फोमा पढ़ना है। पहला है आपका फॉलिक्यूलर लिम्फोमा एंड अनदर वन इज बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में रिमेंबर दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ RS सेल्स, ये दोनों आपके न्यूप्लास्टिक लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। लिम्फोमा का जो पैटर्न होता है फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में जो पैटर्न होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, नोड्यूल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है पहले कैप्सूल एंड देन आपका जो इन्वॉल्वमेंट, एक सेकेंड में यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि दिस इज अ कैप्सूल ऑफ व्हाट, लिम्फ नोड, ठीक है। तो ये आपका लिम्फ नोड है, ये हमारा कैप्सूल है और यहाँ पे जो आपका लिम्फोसाइट्स है, मैं लिम्फोसाइट्स को वाइट कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे पास ब्लू कलर नहीं है, ठीक है। आपका नोड्यूलर पैटर्न में होता है, प्लीज़ ये ना ब्लू कलर से ड्रॉ करना है, ब्लू कलर या पर्पल कलर से ड्रॉ करना है बेसिकली, बट मेरे पास है नहीं इसलिए मैं वाइट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट्स जो अरेंज होते हैं ये नोड्यूलर पैटर्न में होते हैं, ये एक सेंटर में ऐसे ड्रॉ करना है और साइड में इसके ऐसे ड्रॉ करना है, ये नोड्यूलर पैटर्न में दिखाना है कि ये जो लिम्फोसाइट्स है ये क्या है आपके नोड्यूलर पैटर्न में, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स है और ये किस पैटर्न में है, नोड्यूलर पैटर्न में है। तो यहाँ पे ये आपका जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स आपका
ग्रो करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे और ये कैप्सूल को भी क्या कर देंगे, आपका इन्फिल्ट्रेट कर देंगे। और कैप्सूलर इन्फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है, मतलब कैप्सूल को फाड़ के, कैप्सूल को चीर के ये जो ट्यूमर सेल्स है यहाँ पे इसे इन्वेड करने लगेंगे और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूलर इन्फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, कैप्सूलर इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं ये कैप्सूल को क्या करेंगे, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैप्सूल होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, नोड्यूलर पैटर्न होगा लिम्फोसाइट्स का। यहाँ पे जो ग्रॉस है ना, ये ग्रॉस होता है आपका लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, स्प्लीन एंड बोन मैरो का जो आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर ऑफ द लिम्फ नोड इज लॉस्ट। तुम देखो यहाँ पे नोड्यूल के फॉर्म में अरेंज है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन है ये कौन सा फॉर्म है, आपके नोड्यूल के फॉर्म में अरेंज है। जब नोड्यूल के फॉर्म में अरेंज है तो आपका जो लिम्फ नोड है ये पूरा नोड्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीपल नोड्यूल्स विल बी फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, मल्टीपल नोड्यूल्स विल बी फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। इसलिए जो आर्किटेक्चर होता है लिम्फ नोड्स का दैट विल बी लॉस्ट। एंड क्लिनिकली देखा जाए तो इसके दो क्लिनिकल वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है आपका एंडेमिक अफ्रीकन वेरिएंट, एंडेमिक अफ्रीकन वेरिएंट, और दूसरा होता है स्पोरैडिक एंडेमिक टाइप। और ये बेसिकली होता क्यों है, फॉलिकुलर लिम्फोमा, बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ 14-18 क्रोमोसोम। यहाँ पे जो पैथोजेनेसिस आप बोल सकते हो वो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ 14-18 क्रोमोसोम, ठीक है, 14 और 18 क्रोमोसोम के ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। जबकि बर्किट्स लिम्फोमा में क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होता है ये होता है 8-14, ठीक है, यहाँ पे 8-14, और बेसिकली यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है MYC प्रोटीन का, ठीक है, इनएक्टिव कर देता है ये TP53 को, और अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन होता है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलोकेशन देयर इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द MYC प्रोटीन विच लीड्स टू म्यूटेशन ऑफ TP53 एंड द अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपी रिवील करती है ना, ये बताता है आपका जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, होमोजीनस होते हैं साइज में और शेप में, और न्यूक्लियस के अंदर 2 से 5 न्यूक्लियोलाई होती है। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है विच कंटेन्स लिपिड वैक्यूलेशन, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, along with that there are numerous macrophages which are present which gives it starry sky appearance। इसकी माइक्रोस्कोपी का एक खास नाम होता है that is starry sky appearance, starry sky appearance, ठीक है। अब यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पहले तो लिम्फोइड के ट्यूमर सेल्स बनाने, और जितने भी हम ट्यूमर सेल्स बनाएंगे ये आपके यूनिफॉर्म शेप के होंगे। कैसे होंगे, यूनिफॉर्म शेप के होंगे। अगेन मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ, बट प्लीज़ इसके लिए ब्लू या फिर पर्पल कलर का यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि ये बेसोफिलिक है, ठीक है, बेसोफिलिक है, इसीलिए हमें पर्पल कलर का ही यूज़ करना होगा। मेरे पास है नहीं इसलिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट इज आपको जो मैक्रोफेजेस हम बनाएंगे ना, मैक्रोफेजेस में लिपिड कंटेंट शो करना है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम, ये मैक्रोफेज है, इस मैक्रोफेज के अंदर क्या है, ये मैक्रोफेजेस हैं, ये सारे मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। इन मैक्रोफेज के अंदर हमें लिपिड कंटेंट शो करना है। क्या शो करना है, लिपिड कंटेंट शो करना है मैक्रोफेज के अंदर। सो दिस इज आर लिपिड कंटेंट, इसके अंदर ऐसे शो करना है, वैक्यूल बना देंगे इसके अंदर। क्या बनाने देना है, बेसिकली हमें वैक्यूल्स बना देना है। तो हम बोलेंगे ये आपका मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये पिंक कलर का लिपिड कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, लिपिड कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बारी आती है इसकी, आपके बेसोफिलिक सेल की। तो यहाँ पे जो हमारा लिम्फोइड ट्यूमर सेल है, यही हमारा क्या है, लिम्फोइड ट्यूमर सेल। यहाँ पे मैं लेबल कर रही हूँ एज अ लिम्फोइड ट्यूमर सेल, लिम्फोइड ट्यूमर सेल। ये लिम्फोइड ट्यूमर सेल है, और इसके अंदर कितनी न्यूक्लियोलाई बनानी है, कम से कम 4 से 5 न्यूक्लियोलाई बनानी है। 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोलाई बनानी है। प्रोमिनेंट है बेसोफिलिक, मैं बार बार कह रही हूँ ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका बेसोफिलिक, इवन साइटोप्लाज्म जो होगा ये बेसोफिलिक होगा। तो मेरे को यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, यहाँ पे जो लिम्फोइड ट्यूमर सेल्स है इसके अंदर 5 से 6 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होती हैं, और इस न्यूक्लियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइटोटिक फिगर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद द माइटोटिक फिगर्स आपका मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड कंटेंट
प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स के अंदर। एक मैक्रोफेज के अंदर वैक्यूल्स और वैक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है, और ये मिलकर आपका मैक्रोफेजेस प्लस आपका लिपिड कंटेंट मिलके आपका मैक्रोफेजेस, लिपिड कंटेंट, लिम्फोइड ट्यूमर सेल मिलके क्या अपीयरेंस देते हैं, स्टारी स्काई अपीयरेंस देते हैं। और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ 814 क्रोमोसोम। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है follicular lymphoma and Burkitt's lymphoma. Follicular lymphoma is because of the translocation of 14-18 chromosome. Burkitt lymphoma is because of translocation of 18-14 chromosome. इसकी माइक्रोस्कोपी में आपको जो follicular lymphoma की माइक्रोस्कोपी है, यहाँ पे बहुत सारे नोड्यूल के फॉर्म में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है उस कैप्सूल को इन्फिल्ट्रेट करके उसको फाड़ करके क्या होते हैं, आपके ट्यूमर सेल्स माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, आपका यहाँ पे ग्रॉस में देखेंगे तो जो आपका मल्टीपल नोड्यूल फॉर्मेशन हो चुका है, हमारे लिम्फ नोड का आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, क्योंकि आपके मल्टीपल नोड्यूल्स फॉर्म हो गए हैं। तो जब मल्टीपल नोड्यूल फॉर्म हो जाएंगे, मान लो आपका ओरिजिनल आर्किटेक्चर ऐसा था लिम्फ नोड का, मल्टीपल नोड्यूल फॉर्मेशन की वजह से इसका आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं बर्किट्स लिम्फोमा की माइक्रोस्कोपी रिवील्स अ स्पेशल अपीयरेंस विच इज नोन एज स्टारी स्काई अपीयरेंस। स्टारी स्काई अपीयरेंस क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो लिम्फोइड सेल्स हैं, ये लिम्फोइड ट्यूमर सेल्स होते हैं। लिम्फोइड ट्यूमर सेल्स, इसके अंदर 5 से 6 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपका 5 से 6 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के अंदर लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है, वैक्यूल के फॉर्म में लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो एक है आपका लिम्फोइड ट्यूमर सेल है और दूसरा है मैक्रोफेजेस। इन दोनों की वजह से क्या होता है, आपका स्टारी स्काई अपीयरेंस होता है बर्किट्स लिम्फोमा का। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सबको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है हॉजकिन्स लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, कौन कौन से टाइप के आरएस सेल प्रेजेंट होते हैं। मैंने सबकी माइक्रोस्कोपी ड्रॉ करने की कोशिश की है। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel for more such contents. Thank you.